Today we start chapter 11 constructions. Exercise 11.1 question number 1 आपका क्या कहता है? Construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है ना? उसके बाद में उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको जस्टिफाई भी करना है। मींस ये है कि आपने जिस स्टेप से उसको तैयार करा है उस स्टेप को आप लिखते चले आएंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको एक रे दी गई है, ठीक है, ओ ए। आपके पास एक रे है ओ ए, इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओ है। आपको इनिशियल पॉइंट में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। आप अपने कंपास में एक डिस्टेंस लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, कोई सी भी रेडियस ले सकते हैं। मैंने अपने कंपास में एक रेडियस ली है और इस पॉइंट पे पुट करा और फिर इस तरह से ये मैंने अपनी आंख लगा दी। क्लियर? इतना समझ में आया सबकी? फिर उसके बाद में बेटा कंपास को यहाँ रखेंगे और डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है, रेडियस वही रहनी है। एक आंख पे लगाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, एक आंख यहाँ लगाएंगे। ध्यान रखना जो भी आपके एंगल होते हैं ना वो इसके ऊपर बनते हैं पूरे। ये दिख रहा है आपको? ये जो आपका मैं क्या कहूँ इसको आर्क कहूँ, इस आर्क के ऊपर होते हैं जितने भी एंगल होते हैं। इसमें तुम कंफ्यूज होते हो, कहां पर होते हैं पूरे एंगल हमारे? इस आर्क के ऊपर होंगे, ठीक है ना? ये जो मेरा फर्स्ट वाला पॉइंट है ना बेटा, इसका मतलब समझते हो क्या है? ये 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है? उसके बाद जब मैं यहां से लेके यहां पर कट लगाऊंगा तो ये फिर से 60 डिग्री और ऐड कर दो इसमें, तो कितने डिग्री का एंगल होगा? ये आपका 120 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है? अब जो 90 है वो 60 और 120 के मीडियन मतलब बीच का हो गया, उनके मिड में आएगा बीच पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कंपास रखा, एक आर्क लगाया, फिर यहाँ वापस कंपास रखा, एक आर्क लगाया और इसको इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करा दिया। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया। कितने डिग्री का एंगल आ गया आपका? 90 डिग्री। बात समझ में आई अच्छे से सबके? कोई डाउट नहीं है ना? इसमें आपको मैं समझा देता हूँ पूरा। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका, ठीक है? मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन करता है कि नहीं जो 90 डिग्री का एंगल है उसको बाइसेक्ट कीजिए। तो मैंने आपको भी बताया कि जो ये आपकी आर्क है, ठीक है, इस पर ही सब एंगल बनते हैं। तो मेरे को 90 डिग्री यहाँ पर मिलेगा इस पॉइंट पे और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। ये पूरा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है? तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो अपने कंपास को यहाँ पुट कीजिए 90 डिग्री में, एक आर्क लगाइए, यहाँ पुट कीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से एक आर्क लगाइए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री। क्लियर? अब वो आपसे कहता है कि जो 45 डिग्री का एंगल है उसको भी बाइसेक्ट कीजिए। आर्क कौन सी थी आपकी? मेन आर्क एक है, तो 45 कहां पर आया? यहां पर आया, ठीक है? स्टार्टिंग कहां पॉइंट ये है, तो कंपास को यहां पुट कीजिए, एक आर्क लगाइए, फिर कंपास को यहां पुट कीजिए, यहां लगाइए और फिर से जो क्लोज पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दीजिए इनिशियल पॉइंट से। तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 22.5 डिग्री का आएगा। ये वाला एंगल भी 22.5 डिग्री का आएगा। क्लियर? समझ में आया किस तरह से बाइसेक्ट किया जाता है? पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम हो बाइसेक्ट कीजिए। तो हम सबसे पहले रे लेंगे अपनी, ठीक है? मैंने रे ली है ओ ए रे ली है जिसका इनिशियल पॉइंट ओ है। ओ को सेंटर लिया, कंपास में रेडियस ली और मैंने एक आर्क लगा दी। क्लियर? अब जितने भी मेरे एंगल बनेंगे वो ध्यान रखना है इस आर्क के ऊपर ही लेने हैं। क्लियर? फिर मैंने अपने कंपास को यहाँ पुट किया और यहाँ उसी रेडियस से आर्क लगाई। तो जो ये मेरा पहला एंगल आएगा वो मेरा 60 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का एंगल है मेरा? 60 डिग्री। अब आप मुझसे क्वेश्चन करता है कि इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, ठीक है? तो जो मेरा एंगल है इस आर्क पर कहां पर आ रहा है? यहाँ आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर कंपास को पुट करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ कंपास को लेंगे, एक आर्क लगाएंगे। जहां ये कट करते हैं दोनों उसको इनिशियल पॉइंट से मिला दीजिए, ठीक है? तो जो ये एंगल होगा 30 डिग्री का होगा, ये एंगल होगा वो भी 30 डिग्री। क्लियर? अब डाउट है किसी को? सब कर लेंगे, ठीक है? 70 क्वेश्चन नंबर 5 को आपसे कह रहे हैं आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड आपको गिवन है। अब लेट कर लो कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो मेरे को 5 सेंटीमीटर से बनाना है, ठीक है? सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर की एक साइड ड्रॉ करूंगा, उसका नाम दे दिया हमने AB, ठीक है?
अब मेरे को यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार करना है। आप बताइए जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, उसकी मेजरमेंट क्या होती है? 60 डिग्री होती है। और खास बात ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स आर इक्वल, सब इक्वल होते हैं, सब साइड से इक्वल होती है उसकी। क्लियर? कोई दिक्कत ही नहीं है। दो तरीकों से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना? किस तरह से? फर्स्ट है आपका, आप ए पॉइंट को सेंटर लीजिए, अपने कंपास में एक रेडियस लीजिए और एक आर्क लगाइए, फिर यहाँ रखिए, ये आर्क लगाइए, 60 डिग्री एंगल आ गया। और इसको आप डॉटेड डॉटेड लाइन के रूप में बना दीजिए, ठीक है? फिर बी पॉइंट को सेंटर लीजिए, आर्क लगाइए, यहाँ सेंटर लीजिए, आर्क लगाइए, ठीक है ना? और फिर इसको भी बना दीजिए। ये दोनों जहां पर कट करेंगे वो पॉइंट आपका सी पॉइंट आ जाएगा। ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये अपने आप पे 60 डिग्री है। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। फर्स्ट मेथड हो गया इसको बनाने का। सेकंड मेथड देख लीजिए। सबसे पहले आप ए बी साइड को ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? फिर आप अपने कंपास में 5 सेंटीमीटर साइड ले लीजिए, सही है ना? ए को सेंटर लीजिए, बी तक की डिस्टेंस लीजिए, तो 5 सेंटीमीटर है और एक आर्क लगा दीजिए। ऐसे फिर बी को सेंटर लीजिए, डिस्टेंस वही रहेगी सेम, एक आर्क लगा दीजिए, इसको इससे लगा दीजिए, ये आपका सी पॉइंट आएगा। इस केस में भी ये जब तीनों साइड इक्वल है तो सब एंगल भी आपस में इक्वल रहेंगे। बात समझ में आ गई? आप चाहें तो साइड की हेल्प से बन सकता है, आप चाहें तो वो एंगल्स की हेल्प से बन सकता है। तो आप बना सकते हैं। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन व्हिच BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंड AB प्लस AC, AB प्लस AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आप ध्यान रखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन उनका मेथड क्या होता है, उसमें आपको एक साइड दी जाती है, एक बेस एंगल दिया जाएगा और बाकी दो साइड का सम दिया जाएगा। क्लियर? हमारे पास साइड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? मैंने एक BC साइड ड्रॉ कर ली है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? बेस एंगल कितना दिया है मेरे को? B 75 डिग्री। B को सेंटर लिया मैंने, आर्क लगाई, फिर यहाँ सेंटर आर्क लगाई 60 डिग्री, फिर यहाँ सेंटर 120, ये आर्क और इसको इससे ज्वाइन करा दिया। डॉटेड लेना है सब, क्योंकि मेरे को एंगल फॉर्म नहीं करना है, चाहिए उसकी। ये पॉइंट कौन सा आ गया? 90 डिग्री का आ गया, तो 90 से आर्क लगाई और एक 60 से लगाई, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। यस, तब इसको डॉटेड लीजिए आप। ले लिया? अब मेरे को B को सेंटर लेना है, ये कितनी है डिस्टेंस? 30 सेंटीमीटर है, तो B को सेंटर लेके 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, इसमें से कट कर ली और इस पॉइंट का नाम देंगे D। क्या नाम देंगे इसको? ऑलवेज D। D से C को ज्वाइन करा दीजिए, D और C को ज्वाइन करा दिया। करा दे ज्वाइन, बोले ज्वाइन की? यस सर। थोड़ा सा स्लो बन गया, स्लो नहीं बनाना है, तो जी सही आ गया। ओके, अब क्या करना है आपको? बेटा जो आपकी सीधी लाइन है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। क्या करना है इसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप सी को सेंटर लेंगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना? एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, सेम डिस्टेंस है। बी को सेंटर लेंगे, एक आर्क इधर, एक डिस्टेंस। जो ये दोनों पॉइंट आई हैं, इनको आपस में मिला दीजिए। और ये जहां कट करेंगे, इसने यहां कट करा इस पॉइंट को, कहां कट करा इसने? तो ये आपका ए पॉइंट आ गया। ए से सी को ज्वाइन करा दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए। तो जो तुम्हारी ए बी और जो ए सी साइड है, जब आप इनको चेक करोगे ना, उनको ऐड करोगे तो वो 13 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? तो आपका ये क्वेश्चन बन चुका है, कंप्लीट क्वेश्चन है।